नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज बातचीत करेंगे टेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक जो सामने आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वेतन 10,000 हो या फिर हो 90,000, बिना टेट के नहीं रखेगी अब विभाग में किसी को सरकार। वेतन आपका वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, अब योग्यता क्रिएट करेगी आपके सर्विस की पोजीशन, सर्विस का काम करने का तरीका। सर्वोच्च अदालत कह रही है कि मुझे नहीं मालूम आप किसे 10,000 देते हो, सर्वोच्च अदालत कह रही है मुझे नहीं मालूम कि आप किसे 90,000 देते हो, लेकिन मुझे प्रत्येक सरकारी शिक्षण संस्थान में, प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जो बेसिक की एजुकेशन है उसे टेट पास व्यक्ति ही उसके लिए एलिजिबल रहेगा। यानी टीचर एलिजिबल टेस्ट जो पास किए होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती जो पास किए होंगे, वही लोग बनेंगे शिक्षक। इस सब पर बड़ी बहस हो रही है, इस सब पर बड़ी बातें हो रही हैं और इस सब पर बड़े बड़े फैसले भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों को पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए अब टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। वेतनमान की राशि जैसे रुपया 10,000 अथवा 94,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीईटी पास करने का भी आदेश दिया है। केवल वे शिक्षक जो 5 साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें केवल टेट से छूट मिलेगी, वो पास ना करें तो 5 साल तक उन्हें लाभ मिल सकता है। सभी के लिए अनिवार्य है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु थे उनमें सभी के लिए अनिवार्य है, पदोन्नति के लिए जरूरी है, 2 साल की समय सीमा है, छूट केवल 5 साल में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें, वेतन अप्रासंगिक है, वेतन रुपया 10,000 हो या 94,000, ये नियम सभी शिक्षकों पर लागू होता है क्योंकि यह सेवा की निरंतरता पदोन्नति से संबंधित है। सर्वोच्च अदालत में कल इस मामले की सुनवाई थी। सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत की जो बेंच थी, उस बेंच ने इस केस को आगे बढ़ाते हुए अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय बेंच को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह देश से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, धीरे धीरे बहुत सारे राज्य इसमें रिव्यू पिटीशन में दाखिल हो गए हैं। सबसे पहले जो रिव्यू पिटीशन में दाखिल हुआ उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता दिनेश शर्मा भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर चुके हैं। इन ढेरों आई रिव्यू पिटीशन के बाद जो 2 सदस्यीय बेंच थी, उस बेंच ने ये निर्णय लिया जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह थे, उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि इस पूरी बड़ी सुनवाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को ट्रांसफर किया जाए। उसमें माइनॉरिटी के स्कूल को लेकर था, तो माइनॉरिटी के कौन से स्कूल आएंगे इसमें, किस तरीके के स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे, ये सारी बातें थी और इस सबको खुला करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब की अध्यक्षता में एक बेंच की गठन होगा और उसमें ये सुनवाई होगी। मामला पूरे देश का है, लाखों शिक्षकों का है। अगर ये ढंग से लागू होता है तो 20 लाख शिक्षक अभी तत्काल इस सेवा के काबिल नहीं बचेंगे, जबकि 2-3 लाख 4 लाख लोग ऐसे भी निकलेंगे पूरे देश में जो कम पैसे पर उसी विभाग में, उसी सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सवाल उठाएगा कि समान योग्यता, समान काम तो समान वेतन क्यों नहीं? ये सवाल भी सर्वोच्च अदालत को उठाना नितांत जरूरी है। सर्वोच्च अदालत तो सबको न्याय देती है। अगर टेट पास सेवा से बेदखल किए जाएंगे तो जो टेट किए हुए ऑलरेडी विभाग में काम कर रहे हैं
वो चाहे पैरा टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, या फिर अन्य किसी पद पर भर्ती हैं, वो अतिथि शिक्षक हैं, वो सहायक शिक्षक है, कैसे भी जो किसी अन्य अन्य पदों पर काम कर रहे हैं, और वो अगर टेट की परीक्षा, सी टेट की परीक्षा क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, तो फिर उन्हें समान योग्यता, समान काम, समान वेतन लागू करने में सर्वोच्च अदालत को परेशानी क्यों? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो लगभग 2 लाख के लगभग शिक्षकों को सुनने में आया है कि वो टेट की वजह से उनकी नौकरी प्रभावित होगी। प्रदेश में 70,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र टेट पास हैं। 20 वर्ष से ज्यादा शिक्षा विभाग का अनुभव है, शिक्षण कार्य का अनुभव है, बेहतरीन योग्यता बताई जा रही है, बीटीसी दूरस्थ है, एमए है, ग्रेजुएट हैं, टेट पास है। उन्हें सरकार मौका क्यों नहीं दे देती, ताकि एक तो सरकार के ऊपर से जो बार बार मानदेय बढ़ाए जाने का, उन्हें नियमित किए जाने का जो एक आंदोलन टाइप चलता है, एक दबाव बनता है, उस दबाव से सरकार फ्री होगी। एक जो 70,000 लोग हैं जो रोज जान दे देते हैं, जिनमें कई लोग 20 से 25 लोग हर महीने इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, सिस्टम के अभाव में, अवसाद के अभाव में, परिवार की समस्याओं के चलते, बेटी की शादी के चलते, बच्चे की पढ़ाई के चलते, बूढ़े माँ बाप के इलाज के चलते जो अपना जीवन खो बैठते हैं, कभी हार्ट अटैक से, कभी ब्रेन हेमरेज से, कभी राह चलते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, टकरा कर, एक्सीडेंट से, या अपनी जान देकर। उन सभी बातों पर रोक लग सकती है सिर्फ एक आदेश से, और उन्हें बाकायदा सत्र से लाभ दे दिया जाए। यूपी में जो 2 लाख शिक्षकों की जो वैकेंसी बनने की चांस दिख रहे हैं, वो 70,000 तो ये एडजस्ट कर दो, और फिर बचे शिक्षा मित्रों में बचेंगे लगभग 60,000 बचे या 70,000 लोग बचे जो अनुभवी हैं। उन्हें 5 साल का दायरा दे दो कि जो टेट पास नहीं है उन्हें 5 साल बाद सेवानिवृत्त किया जाता है, लेकिन समान काम समान वेतन का अधिकार देते हुए उन्हें भी नियमित कर दो। आपके पास एक वेल क्वालिफाइड है, 20 वर्ष का अनुभव है, वेतन के लिए रोज रो रहे हैं, उनके बच्चे को हाल लगा रहे हैं, ऐसे मामलों को तो सर्वोच्च अदालत को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। मेरे पास वीसीओ वीडियो है, स्पेशल कवरेज न्यूज पर वीसीओ वीडियोज ऐसे हैं, वीसीओ ऐसे सवाल हैं, तो क्या सर्वोच्च अदालत इन सब पर फोकस करेगी? सर्वोच्च अदालत की तरफ सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं, क्योंकि जब भी किसी मामले में कोई सिस्टम में बेदखली आती है, जब भी कोई किसी को परेशानी आती है, तो एक ही गरीब का सवाल होता है कि चल तुझे कोर्ट में देखेंगे। शिक्षा मित्र लगातार कोर्ट जाते रहे, कभी तो उनकी एआई मंजूर नहीं होती, कभी एआई में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, कभी उनकी याचिका खारिज होने की कगार पर आ जाती है, कभी उन्हें ढंग से सुना नहीं गया, या फिर वकीलों ने तथ्य पूरे रख नहीं पाए। अभी अनुदेशकों का केस चला, सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व हो गया है 16 अगस्त को, अब 16 सितंबर को क्षमा चाहेंगे। अब उस आर्डर को कब रिलीफ मिलेगी इसका अभी समय हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि उस केस को आज 1 महीना हो गया, वैसे उम्मीद थी कि 1 महीने के भीतर आर्डर आ जाना चाहिए, नहीं आया। होली की छुट्टियां हैं, लगातार कोर्ट कई दिनों बंद रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद क्या अदालत पर लोगों का भरोसा कम होगा? अदालती भरोसा एक अलग पहलू है और अदालत से न्याय मिलना एक अलग पहलू है। इन दोनों पहलुओं को देखेंगे, समझेंगे। अगर ये आपने समझा तो क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या न्याय मिल पाएगा? लाखों शिक्षक इस न्याय की प्रतीक्षा में, ढेरों रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है, ढेरों सवाल हैं। कई शिक्षक, यूपी में तो 3-4 शिक्षकों ने अपनी जान भी दे दी। वजह क्या रही? धीरे धीरे लोगों को समझाया गया कि अगर टेट नहीं पास कर पाओगे तो जान देने से क्या मिलेगा, नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लो। तो ये चीजें समझ में आई। अब वो सिलसिला तो रुका, लेकिन क्या ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा कि जो टेट पास शिक्षा विभाग में लोग हैं, क्या उन्हें पूर्ण शिक्षक बनने का मौका मिलेगा? ये सवाल मैं सरकार के पास छोड़ रहा हूं, सर्वोच्च अदालत के पास छोड़ रहा हूं, और ये जानना चाहता हूं। और मुझे भी कुछ जो
अच्छे दर्शक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो हमें कमेंट में बताएं क्या ऐसा हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका धन्यवाद और नमस्कार।